हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा था कैसे बनाया जाता है, कैसे बना। एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा। एवरेज का फॉर्मूला में क्या था? सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। आज उससे रिलेटेड हम लोग वर्ड प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ड प्रोग्राम। कैसे इसको सोल्व करना देखिएगा आप लोग ध्यान से। सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। The age of 5 children are 13, 15, 11 and 9 and मतलब 5 बच्चों का जो एज है वो दिया गया है और हम इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज एज, एवरेज एज, एवरेज एज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल एज बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सम ऑफ ऑल एज बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब बताइए सम ऑफ ऑल एज कितना है? तो 30 है प्लस 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8। अब आई कितना लिखते हैं? काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5। नीचे में क्या रहेगा? 5। सबको प्लस करेंगे तो 13 और 15 कितना होता है? 28। 28 और 11, 28 और 11 कितना होता है? तो 39। 39 और 9 कितना होता है? 48। 48 और 8 कितना होता है? 56। 5 कितना? 5। ठीक, सही है। अब हमें 5 से करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 56 को। 5 बन जाए 5, 5 ऊपर से 6 का 5 बन जाए 5 और पॉइंट तो क्या 5 टू जाए, यानी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 11.2। आंसर में क्या आएगा? 11.2 y 2 y है। अगर नहीं कटूंगा तो पॉइंट। नेक्स्ट में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। फैशन बॉडी टेम्परेचर वाज in the morning, 102 in the afternoon and 101 Fahrenheit the 5 position। का मॉर्निंग का टेम्परेचर, आफ्टरनून का टेम्परेचर एंड नाइट का टेम्परेचर दिया गया है। हमें उसका एवरेज से क्वेश्चन निकालना है। एवरेज एवरेज टेम्परेचर, average temperature equal to sum of all temperature, sum of all temperature equal to number of temperature, number of temperature। तो sum of all temperature क्या है? 102 प्लस 1 बाई कितना लिखेंगे? 3 फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट। अब यहाँ हम उसको प्लस करेंगे। 3 होगा। 3 क्या होगा? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 क्या हो जाएगा? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आया? एवरेज टेम्परेचर आया। और एक जो क्वेश्चन है सेम है जैसे चल रहा है उनके डिस्टेंस जो भी दिया होगा फॉर्मूला डालना है और उसको प्लस करके
देख सकते हैं the rank was recorded in the town was of Florida. दिन इतना, जून इतना, जुलाई इतना, अगस्त इतना, दिसंबर इतना, तो आपको एवरेज रैनफॉल बताना है। तो एवरेज रैनफॉल इसमें से जल्दी कर लो। एवरेज रैनफॉल इक्वल टू sum of all sum of all rainfall in centimeter by number of month. Number of months. अब ध्यान देना, हम 8.45 प्लस 0 प्लस 11.42 प्लस 11.58 बाई कितना 1 2 3 4 5 सबको प्लस करेंगे 845 जीरो वाला तो चलो यार जीरो को नहीं आएगा, इसको नहीं जाएगा, ये तो 5 है कर देंगे 5 2 3 से 21 9 10 14 21 10 12 13 यानी 32.45 by 5 5 डिवाइड करेंगे 6 5 30 6 5 30 5 30 5 9 पॉइंट डिजिट के बाद है 2 डिजिट 2 डिजिट में क्या लगा लेंगे पॉइंट 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर तो इसमें हमारा क्या एवरेज रैनफॉल आया है क्या रैनफॉल। अब एवरेज रैनफॉल का मतलब कि ये एवरेज है, मतलब कम से कम इतना बारिश तो हुआ, ऐसा एवरेज का मतलब पूरे को मिला के कम से कम इतना बारिश हुआ होगा। एवरेज मार्क्स निकालना है तो एवरेज मार्क्स में देना है ध्यान, सबका ध्यान जरूर होना चाहिए। सब्जेक्ट हिंदी में 65, इंग्लिश में 78, मैथ में 98, साइंस में 92 एंड ड्राइंग में 82 है। तो एवरेज मार्क्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स, sum of all marks by number of subject, number of subject जितने सब्जेक्ट में आया। अब हमारा 65 प्लस 78 प्लस 98 प्लस 92 एंड 80 82 बाई सब्जेक्ट कितने हैं तो 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट, सबको प्लस करें 2 2 4 4 2 4 कितना है 2 है 20 20 प्लस 5 25 कैरी कितना 2 8 और 9 17 17 और 9 कितना होता है 26 26 और 7 34 34 और 6 कितना होता है 34 40 प्लस 2 42 भाई कितना रहेगा भाई कितना 5 से काटेंगे 5 8 जा 14 5 5 जा 85 मार्क्स 85 मार्क्स क्या है एवरेज मार्क्स है, क्या है एवरेज मार्क्स, क्या है एवरेज मार्क्स। ए नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछ लीजिए हम लोग को कितना आया, ए नंबर क्वेश्चन का आंसर 85। बी नंबर क्वेश्चन में क्या करा हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर द मार्क्स हायर देन द एवरेज, मतलब कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका मार्क्स एवरेज से ज्यादा आया है। एवरेज से ज्यादा कौन कौन आया है 1 और 2, कौन कौन से है तो बी नंबर में आ जाएगा मैथ में आया है एंड मैथ एंड साइंस, मैथ एंड समझ में आया क्या सी का आंसर। सी का आंसर में क्या करा हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर द मार्क्स लोअर देन द एवरेज, मतलब सब्जेक्ट जो एवरेज मार्क्स से कम कितने आया है वो हिंदी में आया है और किसमें आया है हिंदी के बाद किसमें आया है इंग्लिश क्या आया है, इंग्लिश के बाद ड्राइंग में भी आया है ना, यही तो हमारा आंसर हो गया है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो।